एवरीवन। जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो आज हम उनको बताने वाले हैं सीबीटी 1 में जो 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें से 14 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको 2021 के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। ये इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप समझ लीजिए कि जो लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं वो लोग पार्ट 1 जरूर देख लें, ताकि आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर पाए। 1 से 14 तक उसमें है और इसके बाद 15 से लेके 28 तक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके एक बार पूरे सारे डीआई के क्वेश्चन हम एक बार बना करके एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये चीज समझ लीजिए कि सीबीटी 1 में करीब 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जिसमें से हम आपको 14 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज जो एक्सप्लेन करेंगे वो क्वेश्चन 15 से लेकर, देखिए 15वां क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन तो ये है। बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और अगर आपको इसका असाइनमेंट चाहिए तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन उस पर मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो जितने भी क्वेश्चन असाइनमेंट है, जीके के क्वेश्चन है, सब आपको उस पर मिल जाएंगे। तो चलिए आपके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्ड अ टॉय टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ए किसी टॉय को 15% प्रॉफिट पर बी को दे देता है, ठीक है। लेटर ऑन बी सोल्ड इट बैक टू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बी ए को फिर से दे देता है 20% प्रॉफिट पे और उसे 552 रुपीज का गेन होता है, ठीक है। तो अब आप पहले तो ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। कि अगर मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज थी, उसको 15% प्रॉफिट पे अगर दिया गया तो 100 का 15% यानी 15 रुपए एक्स्ट्रा पे उसे बेचा। तो 15 रुपए एक्स्ट्रा पे बेचा यानी कि 115 में वो चीज बेची गई है। अब इस पे फिर से 15% का प्रॉफिट उसने 20% का ले लिया, तो 20% का प्रॉफिट यानी कि इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, 5 से 15, 23 रुपए का उसको गेन हुआ, ठीक है। अब ऐसे निकालिए, अगर उसको 23 रुपए का गेन हुआ है तो पहले कितना टोटल अमाउंट था उसका? 100 रुपए था। अब उसको गेन अगर 552 रुपीज का हो रहा है तो कितना होगा? 100/23 इंटू 552, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप कितना आ जाएगा? इसको पूरा कट करिए तो 552 जो है उसको 23 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो पहले ये 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 9, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 3 12, 4 दूनी 8, 1 9, 24 आ गया। 24 गुणे 100 यानी कि 2400। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो 2400 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। देखिए एक वायर है जो स्क्वायर के फॉर्म में है। स्क्वायर के फॉर्म में मतलब चारों साइड बराबर है इसकी, ये एक्स है, सारी एक्स है, ठीक है। अब इसको क्या क्या इंक्लोज एन एरिया, अब इसका जो एरिया दे रखा है वो 484 दे रखा है स्क्वायर का एरिया। अब इसी वायर से आपको क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है और उसका एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए जो इसका पेरीमीटर होगा वही सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, ठीक है। तो पहले हमको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें उसकी साइड पता होनी चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला लगा के पहले साइड निकालेंगे, फिर उसे 4 से इंटू कर देंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 484, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 484। अब ये कितना होता है? 22 का स्क्वायर रूट होता है। अब इसका कितना निकलेगा पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल टू
4x दैट मीन्स 4 इंटू 22 दैट इज 88 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यही सर्कल का सरकमफेरेंस होगा क्योंकि इसी तार से बना रहे हैं, तो यही जो C है वो आपका 88 सेंटीमीटर होगा और इसका आपको एरिया निकालना है। तो पहले आप इसको रेडियस को R लीजिए और रेडियस सबसे पहले निकाल लीजिए, फिर एरिया का इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो C इज इक्वल टू होता है 2 पाई R, तो R इज इक्वल टू क्या होगा C अपॉन 2 पाई, मतलब 88 अपॉन 2 और पाई का मतलब 22/7 हमने वैल्यू लगा दी पाई की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे कट कर देना। देखिए 2 चौक 8 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए आप। एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और R हो गई आपकी 14 इंटू 14। अब देखिए इसको इससे कट करिए, 7 दूनी 14, अब इन दोनों को इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा, इंटू कर दीजिए इसको। 14 28 44, 14 चौको 56, 56 और 5 6 5 11 61, 661 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी दे रखा है ये। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। What will rupees 40,000 amount to in 2 years at the rate of 20% per annum if interest is compounded annually? अब आप एक चीज को ध्यान रखिए, देखिए हमने इसका आपको पूरा बताया था कि वेटेज क्या है मैथ्स की और क्वेश्चंस की, तो हमारा वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा वेटेज वाला, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर उठाने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाता है, जब वेटेज आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और इसमें आपको दिया है कि प्रिंसिपल ये दे रखा है, टाइम 2 इयर्स दे रखा है और क्या पूछा गया है इसमें, व्हाट विल बी रुपीज दिस अमाउंट टू रुपीज, अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है 40,000 रुपीज, टाइम दिया है 2 इयर्स और रेट दे दिया है 20% का और अमाउंट आपको निकालना है। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, P डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस R/100 की पावर 2। ठीक है, 0 0 कट गया, ये आ गया, 2 पंचे 10 हो गया, या हम एक काम करते हैं, इसको नहीं भी काटते तब भी हमारा आंसर निकल आता। एक काम करेंगे, इसको हम 0 को कट नहीं करेंगे, 1 प्लस R/100 की पावर 2। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 120, 40,000 इंटू नीचे कितना आएगा 100 इंटू 100 और ऊपर कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, 120 हो गया। तो 120 ऊपर यहाँ लिख दिया, 120 यहाँ लिख दिया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, अब इसको इंटू करिए, 12 और इंटू 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 2 0 लगा दिए, अब इसको इंटू कर दीजिए, 0 0 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 57600, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल अ सम ऑफ मनी टेक टू डबल इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 9.09 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके CBT 1 में आएंगे, तो इसमें 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जरूर होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको वेटेज में भी बताया। चलिए इसमें देखिए कि अब पूछा क्या गया, हाउ लॉन्ग मतलब कि टाइम पूछा गया है। ठीक है, डबल हो जाएगी मनी, अगर कोई प्रिंसिपल P है तो अमाउंट हो जाना चाहिए 2P। ठीक है, इफ इट इज इन्वेस्टेड रुपीज, रेट दे रखा है 9.09% और
इसमें हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो SI कैसे निकलेगा, A माइनस P, यानी कि 2P माइनस P, यानी P हो गया P इंटू R 9.09 इंटू टाइम आपको निकालना है, अपॉन 100 कर दीजिए। 0 ये P से P कैंसिल हो गया। अब इसे आपको सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 अपॉन 9.09, ठीक है। अब देखिए ये इससे पूरा पूरा तो जाएगा ही नहीं, नियर अबाउट में आंसर आएगा। तो नियर अबाउट में आंसर निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, इसको एज 9 जब लेंगे तो 9 1 जा, इसको 100 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 एकम 9, ये आ गया आपका, फिर 9 एकम 9, 11 पॉइंट समथिंग पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो 11 इयर्स कंप्लीट आप ले सकते हो, क्योंकि इसके आगे जब जाएगा तो 0.0 लगा के 2 0 लगाने पड़ेंगे। तो आप इसमें सी ऑप्शन को ले सकते हो, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ, देखिए एक कोई ऑब्जेक्ट है जो रुकी हुई है, उसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है कोई ट्रेन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टाइम इसमें दे रखा है 10 सेकेंड, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ निकालनी है ट्रेन की। अगर स्पीड दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये ट्रेन जा रही है, तो इसको क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड में, और इसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो इसका देखिए ट्रेन वाला जो टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट डाला है वीडियो, वो जरूर देख लीजिएगा। बस आपको हम इतना बता देते हैं कि अगर ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, जैसे कि कोई मैन हो गया या फिर कोई ट्री हो गया, तो इस तरीके में केवल लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, उसकी वो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सपोज L मान लो, डिस्टेंस हो गई L। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपकी है 25 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस, और इसको L ले लिया, टाइम हो गया 10। अब इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 25 इंटू 10, यानी कि 250 मीटर की लेंथ हो गई, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ द हाइट 12 मीटर एंड 17 मीटर स्टैंड वर्टिकली। देखिए अपराइट ऑन द प्लेन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक पे पोल है 12 मीटर, दूसरा पोल है 17 मीटर, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट 12, ये 12 दे रखी है, 12 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब ये आपको बताना है x। तो अब इसको बताने के लिए आपको क्या करोगे, ये ज्वाइन करोगे, जब ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और 17 में से ये 12 है तो ये 12 होगा, 17 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये डिस्टेंस हो गई 5, ठीक है। अब हमें लगाना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी, ये वाले ये इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे 13 आंसर आ जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब x निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना हो जाएगा 13, यानी कि ये आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखने में क्वेश्चन जरूर लग रहा है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, लेकिन सिंपल तरीके से आया हुआ है, इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देख लीजिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है। इफ P7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं P713, ये डिविजिबल बाय है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ P की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 11 से डिवाइड का रूल क्या होता है, एक एक नंबर छोड़ करके अगर ऐड करें, मतलब इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट को प्लस कर दें, और दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो 11 से कटेगा। लेकिन इसमें लीस्ट वैल्यू पूछी तो कैसे करोगे आप, देखो
इसका जोड़ इसमें करना है और इसको इसमें जोड़ना है। तो 7 और 3 10, तो ये हो गया। ये 1 दिया है, 1 में कम से कम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 1 में कम से कम 9 जोड़ें कि 10 हो जाए। पी की जगह अगर हम 9 ले लें, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो वो 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल करके जरूर जाइएगा। 11 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी और 24 की डिविजिबिलिटी जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। एवरेज का इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तैयारी कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, पहले हम क्या करें, सम ऑफ 11 रिजल्ट निकालने। पहले क्या होगा, 11 को इससे इंटू कर दें, 11 गुणे 50, 11 पचे 55। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 निकाल लें। फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना होगा, 49 इंटू 6, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 49 इंटू 6 और लास्ट 6 का कैसे, सम ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट कितना होगा, 52 इंटू 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 9 54 होता है, 5 6 चौक 24, 24 और 5 5 4 9 294 आ गया इसका। और इसको इंटू करें, 6 दूनी 12, 1 बच गया और 6 पंचे 30, 30 1 31, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने इसको भी सॉल्व किया है, अब हमको निकालना है 6th रिजल्ट। अब कैसे निकालोगे, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 12 का टोटल हो गया, सिर्फ इन दोनों को। ठीक है, 12 रिजल्ट का सम कितना होगा, यानी हमको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0, 3 3 6, 606 आ गया। ठीक है, अब आपको देखो 12 का टोटल ये है, 11 का टोटल ये है, तो हमें बचा हुआ जो डिफरेंस है वो एक डिजिट का ही है, तो हम अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, यानी 550 को हम माइनस कर दें तो कितना आएगा, 6 ये आ गया और 10 में से 5 जाएंगे तो 56 आंसर आ गया। 56 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है और डिजिट डेसिमल के बाद लगा देनी है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करोगे, 5.36 इंटू 3.6 है। ठीक है, इसको सिंपल भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसका शॉर्टकट तरीका मैंने शॉर्ट वीडियो में दे रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए हम पहले 6 से इंटू करेंगे, 6 छंग 36 हो गया, 3 कैरी 6 12 6 18 हो गया, 18 19 20 21, यानी कि 2 कैरी हो गया। ठीक है, और 6 पंचे 30, 30 और 2 32 हो गया, ये यहाँ तक। ठीक, अब 3 से इंटू करिए, 6 12 6 18, 3 3 9 और 1 10, 5 से 15 और 1 16, जोड़ दीजिए 6 3 9 और 1। ठीक, अब देखिए 1 2 3 1 2 3 19.296, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, शॉर्टकट तरीका भी आप देख लीजिएगा और शॉर्ट वाला वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। A ladder 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। देखिए एक वॉल है जिसमें एक लैडर है, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, उस लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर की है। ठीक है, अब कह रहा है कि इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। हाउ फॉर द फुट द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब ये निकालना है आपको। ठीक है, अब आपको देखिए एक चीज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, आपको क्या ये पता है और ये निकालना है। तो देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस लगेगा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और सी फॉर कॉस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा फॉर्मूले कैसे बनते हैं।
तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू b बाई एच। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है वो cos 60 की होती है, तो 1/2 हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू बेस आपको निकालना है, यानी ये x है और हाइपोटेन्यूज आपको 10 दे रखा है, तो x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया आंसर आपका। 5 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ओरल भी निकाल सकते हैं। समझिए पहले, द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, 2 पेंसिल, 4 पेन एंड 8 इरेजर इज ₹12। देखिए 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 इरेजर इज इक्वल टू 12 रुपए की है। ठीक है, फिर आप देखो यहां दिया 8 पेन्स, यहाँ पे पहले पेंसिल दिया, यहाँ पेन दिया। 8 पेन्स का मतलब पेन को पेन के नीचे लिखोगे, यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल और 4 इरेजर, 4 इरेजर्स इज इक्वल टू 36 रुपए। अब आपको क्या करना है, सिंपल प्लस कर देना है इसको। ठीक है, देखिए ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, 12 ले लेंगे कॉमन, पेंसिल प्लस पेन प्लस इरेजर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए, 6 2 8, 3 और 4 और 1 5। ठीक है, तो पेंसिल प्लस पेन्स प्लस इरेजर दैट इज इक्वल टू 58/12। ठीक है, 6 2 8 3 1 4, यहाँ 48 आएगा, इसको सही करिए, 3 और 1 4। ठीक है, 48/12, 12 चौक 48, 4 आगे, 4 रुपए किसके आ गए, 1 पेन, 1 पेंसिल और 1 इरेजर के। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 इरेजर की कॉस्टिंग, तो इसको 3 से इंटू कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 3 यानी 12 आंसर आएगा। 12 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जितने में आपने 120 आर्टिकल खरीदे उतने में ही आपने 80 आर्टिकल बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का ले लीजिए डिफरेंस, 120 में से 80 माइनस करिए। ठीक है, और अपॉन 120 ले लीजिए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए और इनटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12, 40/120 इंटू 100, तो 4 3 12, 100/3 मतलब कितना हो गया, 33.33%, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। देखिए मीन मीडियन मोड के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने मोड निकाला, अब इसमें उसमें मीडियन का भी क्वेश्चन था और ये मोड डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो देखिए मोड क्या होता है, पहले तो जो हम नंबर्स हैं इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर्स हमने 4 3 5 3, 4 3 5 3 1 और 7। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए डिजिट जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा, वही आंसर होगा आपका। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 4 तो ये इतनी बार है, 3 देखो 3 2 बार है, 5 कितनी बार है, 5 5 5 5 3 बार है। ठीक है, और देखिए 4 कितनी बार है, 4 2 बार है, 3 आपका 2 बार है, तो 5 ही सबसे ज्यादा बार है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी।
जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा, वही आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। P bought an article for ₹400। P ने एक आर्टिकल 400 रुपए में खरीदा एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% और 10% प्रॉफिट पे उसे बेच दिया। What would have been the increase in profit percentage if it was sold for ₹460? अगर वो 400 रुपए में खरीदा और उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, ये कह रहा है। अब अगर कह रहा है कि अगर उसको ये तो हो गया सीपी, अब अगर उसको सेलिंग प्राइस अगर 460 रुपए में बेचना होता तो कितने परसेंट और उसको बढ़ा के लगाना पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर कोई चीज 400 रुपए की 460 में बेची जाती है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 60 आ गया। कितने में प्रॉफिट, 400 रुपए पे 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, और 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 15% का प्रॉफिट होगा तब जब वो उसे 460 रुपए में बेचेगा। 400 रुपए की चीज को 460 में बेचे, ठीक है। आप कह रहे कितना ज्यादा होगा, तो 10% ऑलरेडी था, 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% उसको और इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 15 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के पूरे 30 क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किए, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन जो डीआई के बचे हुए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ, और भी क्वेश्चन सारे एक साथ लेके प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड करूंगी। तो चलिए वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।